वाले कंपोनेंट ऑफ फूड का पार्ट थर्ड, जिसमें टॉपिक है, सबसे पहला हमारा टॉपिक है बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट क्या होता है? एक ऐसा डाइट जिसमें हर एक न्यूट्रिएंट्स मौजूद रहते हैं और वो अकॉर्डिंग टू एज और अकॉर्डिंग टू वर्क जो हम करते हैं उसके हिसाब से उसे क्लासिफाइड किया जाता है या फिर अलग अलग तरह से उसे दिया जाता है, अमाउंट दिया जाता है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? A diet that contains all the nutrients in proper amount यानी कि एक खास मात्रा में according to age and work we do, यानी कि जो काम हम करते हैं या फिर हमारा जो एज होता है उसके हिसाब से इसे क्लासिफाइड किया जाता है, एक प्रॉपर अमाउंट दिया जाता है। उसी डाइट को हम लोग बोलते हैं बैलेंस डाइट। अगर हमारे बॉडी में अगर उस डाइट में अगर एक भी न्यूट्रिएंट की कमी होती है तो उससे हमारे बॉडी में डिफिशियंसी डिजीज होती है। तो यहाँ पे डिफिशियंसी डिजीज की भी डेफिनेशन दिया हुआ है, डिजीज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यानी कि अगर किसी भी न्यूट्रिएंट्स के कारण अगर हमारे बॉडी में कोई भी डिजीज होती है तो उसी को हम लोग बोलते हैं डिफिशियंसी डिजीज। एग्जांपल में लेते हैं, जैसे कि प्रोटीन है, तो प्रोटीन खासकर छोटे छोटे बच्चों में 1 से 6 साल के बच्चों में ऐसा पाया जाता है कि क्वासिकॉड और मारसमस जैसे बीमारी होती है अगर प्रोटीन की कमी होती है तो। सेकेंड है मिनरल में मैंने जैसा बताया था कि कोबाल्ट, आयरन, कैल्शियम ये सभी पाया जाता है। तो अगर इनकी कमी होती है तो अनीमिया, वीक बोन्स, गोइट्रे, लूजनिंग ऑफ टीथ ये ऐसे बीमारी होती है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे बॉडी में आयरन की कमी होती है तो अनीमिया जैसी बीमारी होता है, अगर कैल्शियम की कमी होती है तो वीक बोन की, और हमारे बॉडी में आयोडीन की कमी होती है तो गोइट्रे जैसी बीमारी होती है। नेक्स्ट है विटामिन ए। विटामिन में बहुत सारा होता है ना, फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल, जैसा कि मैंने बताया था। तो उसी में अगर विटामिन ए की कमी होती है तो उस बीमारी को बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, जिसे रतौंधी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है विटामिन बी वन की कमी से होता है बेरी बेरी। बेरी बेरी क्या होता है? तो हमारा जो भी ये बॉडी में अगर स्वलन अप होने लगता है, हमारे जो हाथ है वो फूलने लगते हैं, तो ये हमारा सिम्टम्स है बेरी बेरी का। नेक्स्ट है विटामिन बी टू से पिलाग्रा जैसी बीमारी होती है। विटामिन सी से स्कर्वी बीमारी होती है, जिससे हमारे जो हमारे दांत है, दांत के गम से ब्लीडिंग आने लगती है, और ये उसका सिम्टम्स है। नेक्स्ट है विटामिन डी से रिकेट्स जैसी बीमारी होती है। और भी बहुत सारी बीमारी है जो किसी न किसी न्यूट्रिएंट की कमी से होती है, जैसे कि एक और बीमारी जिसे बोलते हैं ओबेसिटी, जिससे अगर हम ज्यादा खाना खाते हैं या फिर कोई भी कम प्रोटीन या कम मिनरल वाले खाना खाते हैं तो उससे ओबेसिटी होती है। और भी बहुत सारी चीजें जो कि न्यूट्रिएंट की कमी से होती है या फिर न्यूट्रिएंट को खत्म कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर खाना बनाते हैं घर पे, तो अगर किसी भी वेजिटेबल को काटने के बाद अगर धोते हैं तो उससे न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं, या फिर किसी भी खाना को अगर हम बिना ढके हुए पकाते हैं तो उससे न्यूट्रिएंट खत्म हो सकता है। या फिर अगर कोई भी खाना को हम लोग बार बार उसे जलाते रहते हैं या फिर गर्म करते रहते हैं, जिससे कि न्यूट्रिएंट उसमें से खत्म होते जाता है। तो ये सभी बात हुई डिफिशियंसी डिजीज की। तो इस तरह से ये हमारा कंपोनेंट ऑफ फूड का ये लास्ट टॉपिक था और ये खत्म हुआ। थैंक यू सो मच।